Good morning everyone. Today in this module we will start with next question, that is question number 15, and question number 15 is an object of mass 1 kilogram traveling in a straight line. मास कितना गिवन है 1 किलोग्राम, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg. कोलाइड करता है एक वुडन ब्लॉक से और उसके साथ स्टिक करता है. देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. दोनों फिर क्या करते हैं, एक सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, मतलब जब वो स्ट्राइक होते हैं उससे पहले दोनों का मोमेंटम क्या था, टोटल मोमेंटम क्या था, और जैसे ही वो स्ट्राइक करता है उसके बाद मोमेंटम क्या है. और क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट. कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है. सो व्हाट वी हैव गिवन, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15. हमें गिवन क्या है, एक मास गिवन है 1 किलोग्राम, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, मास m2 गिवन है 5 किलोग्राम एंड इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है 0. ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट मतलब बिफोर कॉलिजन हमारा जो मोमेंटम होगा उसमें इनिशियल वेलोसिटीज कंसीडर करेंगे हम, तो वो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2. वो क्या होगा p1. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा. ये हमारे पास आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, आफ्टर इम्पैक्ट हमारा जो मोमेंटम होगा दैट इज p2. p2 इज इक्वल टू p1 होगा. क्यों होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम होता है वही आफ्टर इम्पैक्ट होता है. ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू p2 होगा. तो ये हमारा निकल गया. और हमने क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालनी थी, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट. कंबाइंड ऑब्जेक्ट मतलब जब m1 प्लस m2 दोनों आपस में स्टिक हो गए तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है. ठीक है, तो ये फाइनल मोमेंटम होगा p2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v. हमें ये निकालना क्या है, v निकालना है. तो v के लिए हम क्या कर देंगे, p2 अपॉन m1 प्लस m2. p2 की वैल्यू हमारे पास हो गई है, p2 इज इक्वल टू p1. p1 की वैल्यू 10, तो p2 की वैल्यू भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. m1 प्लस m2 कितना हो गया, m1 हमारे पास 1 किलोग्राम था, m2 5, दोनों को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा. तो ये 10/6 आ गया. जब हम इसको करेंगे तो 6 से 2 ज़ा 12 होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.67 मीटर पर सेकेंड आएगा. आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख लेना. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is our question number 16, and our question number 16 is an object of mass 100 kilogram, mass हमें given है 100 kilogram, is accelerated uniformly from a velocity of this 5 meter per second to 8 meter per second in 6 second. मतलब स्टार्टिंग में उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़कर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, टाइम लिया उसने 6 सेकेंड. कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें गिवन है मास जो कि कितना है 100 kg. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 6 सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम हम देंगे m u से, फाइनल मोमेंटम हम देंगे m v से. m की वैल्यू 100 और u की वैल्यू 5, m की वैल्यू 100, v की वैल्यू 8. तो ये हो गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ऑल्सो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारे पास हो जाएगा change in momentum upon time
टेकन। अब फोर्स जो है वो हम मास इन एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी से निकालना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन से भी हम निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, तो फाइनल की वैल्यू है 800 माइनस 500 एंड t इज 6 सेकेंड, दैट इज 300 अपॉन 6 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो ये फोर्स आ गई हमारे पास 50 न्यूटन। ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल है। वी विल कंप्लीट आवर न्यूमेरिकल पार्ट एट अ टाइम। और क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा थियोरटिकल है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ मच मोमेंटम, मोमेंटम हमें निकालना है। ठीक है, मोमेंटम हमें निकालना है। विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम, मास कितना गिवन है 10 किलोग्राम, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक डम्बल है, ठीक है, वो एक हाइट से 80 सेंटीमीटर की हाइट से नीचे गिर रही है, तो वो कितना फ्लोर पे अपनी मोमेंटम को मोमेंटम को ट्रांसफर करेगी। टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। सो गिवन क्या क्या है, डंबल का मास गिवन है 10 किलोग्राम, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एसआई यूनिट में है। डिस्टेंस गिवन है 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 0.8 मीटर। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोमेंटम पी फाइंड आउट करना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी जीरो है, सबसे पहले वो रेस्ट में है किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से देखो हमें क्या गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है एंड एस गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हमें निकालनी है यू स्क्वायर प्लस 2as, सो यू स्क्वायर, यू इज 0 प्लस 2a 10, s इज 0.8, सो दिस विल कम 8, 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 टू ज़ा 16, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एंड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 4 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना था, इसमें मोमेंटम भी निकालना था, p मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, m इज गिवन टू बी 10 एंड वेलोसिटी इज 4, सो मोमेंटम विल बी 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए इस क्वेश्चन में जनरली क्या दिया गया है, अख्तर, किरण एंड राहुल तीनों क्या कर रहे हैं, एक मोटर कार में राइड कर रहे होते हैं और हाई वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है। तभी एकदम से क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है उनकी विंडशील्ड को स्ट्राइक करता है, तो उन्होंने जो इंसेक्ट हिट करता है उसके बारे में अख्तर, किरण एंड राहुल अलग अलग अपने सजेशंस देते हैं। किरण है वो सजेस्ट करता है कि जो इंसेक्ट है उसके मोमेंटम में ज़्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू मोमेंटम ऑफ मोटर कार। ठीक है, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी होगा इंसेक्ट का वो ज़्यादा होगा। अख्तर बोलता है कि मोटर कार जो है वो लार्जर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी इंसेक्ट पे। इन दोनों से अलग राहुल बोलता है कि जो मोटर कार है और जो इंसेक्ट है वो दोनों के दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उनमें जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो कौन सा इनमें से किसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन ठीक है वो राहुल की है, जिसने सबसे लास्ट में दिया था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जितना फोर्स इंसेक्ट कार के ऊपर लगाएगा उतनी ही फोर्स कार भी इंसेक्ट के ऊपर लगाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। एंड ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमारा जो इनिशियल कंजर्वेशन होगा मोमेंटम होगा वो फाइनल के इक्वल ही होगा। सो द आंसर इज Rahul is correct, because on collision of insect with motor car, both will experience the same force as action and reaction are always equal and opposite.
फर्दर द चेंजेस इन मोमेंटा आर ऑल्सो सेम, ओनली द साइन आर अपोजिट, क्योंकि सेम होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. विद दिस क्वेश्चन योर चैप्टर इज ओवर. Read the chapter, watch these videos again, read the chapter from the book and learn the question answers. Thank you.